हेलो मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लाइफ में अच्छा हो, सब कुछ शुभ हो एंड ये न्यू ईयर आप लोगों के लिए बहुत सारा अबंडेंस, खुशियाँ, जॉय एंड हैप्पीनेस को लेके आए। 2025 में बहुत लोगों के रियूनियंस होने वाले हैं क्योंकि रियूनियन का पोर्टल खुल चुका है। अगर आपने अपने ऊपर अच्छे से काम किया होगा, अपना फोकस डीएम के ऊपर से हटा के खुद पे अगर लगाया होगा, खुद के मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन साइड को बैलेंस करने के लिए अगर आपने प्रॉपरली इनर वर्क किया होगा, देन हो सकता है इस 2025 में आपका रियूनियन हो जाए, डिपेंडिंग ऑन द डिवाइन ऑल्सो। क्योंकि आप इस जर्नी में कितना सरेंडर मोड में रहते हो, कितना डिवाइन के ऊपर बिलीफ रखते हो एंड फेथ रखते हो, कितना गोइंग विद द फ्लो होते हो एंड कुछ भी हो जाए डिवाइन के ऊपर से फेथ नहीं हटाते हो, इसके ऊपर भी आपका रियूनियन डिपेंड करता है। सो एनर्जी चैनलिंग के लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज मैं एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों का अक्सर ये सवाल रहता है कि जब भी हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं एंड इनर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, हम लोगों को यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे साइंस दिखने लगते हैं। उनमें से आप लोगों को एक कॉमन साइन दिखता होगा, जैसे कि बर्ड्स या फिर एनिमल्स अक्सर मेट करते हुए यानी कि सेक्सुअली इंडल्ज होते हुए दिख रहे होंगे, या फिर दोनों लविंग किसिंग करते हुए आपको दिख रहे होंगे। तो उसके मतलब क्या होते हैं, क्योंकि ये ना थ्रू आउट द जर्नी दिखता है, इवन रियूनियन के बाद भी ये सारे साइंस हम लोगों को मिलते हैं। पर डिवाइन हमको ये दिखा के क्या बताना चाह रहे हैं ये हम लोग डिकोड नहीं कर पाते एंड आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि इसका मतलब क्या होता है। तो उसका जवाब देने के लिए ही मैं आज ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशंस लेने हैं या फिर 1-to-1 सेशन लेने हैं या फिर अकाशिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रेकी वगैरह सीखना है, देन तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जो हॉट सेंसेशन टॉपिक है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉक नॉक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हर किसी के लिए साइन का मतलब अलग अलग होता है एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस, मतलब आप किस स्टेज पर है, इसके ऊपर भी ये साइन का मतलब डिपेंड करता है। सो मुझे जितना पता है या फिर मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है अकॉर्डिंग टू माई जर्नी, मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के साथ 100% मैच करे, बट स्टिल मैं आप लोगों की क्यूरियोसिटी को समझ सकती हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में जब हम लोग होते हैं या फिर मिड जर्नी में जब हम लोग होते हैं, हम लोग खुद डिकोड नहीं कर पाते तो हम लोग गूगल करने लगते हैं। मैंने भी किया था एंड बहुत सारे मेंटोर से भी पूछा था, पर उन लोगों का एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंसेस से अलग थे। ऑब्वियसली होगा क्योंकि सबके जर्नी अलग अलग है। जब हम लोग वो स्टेज क्रॉस करके आ जाते हैं ना, उसके बाद हम लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तब हम लोग को ये पता चलता है कि एक्चुअली में उस वक्त ये साइन हम लोग को दिख क्यों रहे थे। तो जो भी एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं एंड ये अभी भी मुझे दिखते हैं एंड इवन आज सुबह भी मुझे 2 बार दिखे हैं। तो मुझे पता चल गया था कि अभी कलेक्टिव में रियूनियंस होने वाले हैं, जिस वजह से मुझे बर्ड्स मेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग को ये पता चलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी नाम की कोई चीज़ भी होती है या फिर ऐसी कोई जर्नी भी एग्जिस्ट करती है एंड ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं, एनर्जीज भी होती है, उस वक्त हम लोग 3D से डील कर रहे होते हैं। एंड एज यू नो 3D इज़ ऑल अबाउट लो वाइब्रेशनल एनर्जीज एंड जिसमें डाउट का लेयर भी होता है एंड हमें डाउट भी होता है। हमें पता तो होता है, अगर हमें पता चला है देन ये जर्नी एग्जिस्ट करती है, स्टिल हम लोग उसके ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि ये जर्नी के ऊपर ना कोई ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें आपको मिलेगी नहीं। लॉजिकली ये जर्नी प्रूफ्ड कहीं पे नहीं है। इसी वजह से हम लोग सबकॉन्शियसली सवाल पूछते रहते हैं खुद से कि क्या सच में मैं एक डिवाइन फेमिनिन हूँ, क्या सच में जो मेरे लाइफ में है वो मेरा डिवाइन मास्कुलिन है या फिर कोई और है, या फिर सच में क्या जर्नी एग्जिस्ट करती है। ये सारे सवाल जब भी आप सबकॉन्शियसली खुद से पूछते हो ना, तो डिवाइन उस वक्त आपके सारे सबकॉन्शियस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो वो उस वक्त आपको ये सारे साइंस दिखवाते हैं, जैसे कि 2 पीजन्स यानी कि कबूतर मेट करते हुए, या फिर लविंग केयरिंग एनर्जी में, या फिर कोई भी बर्ड्स जो आपके आसपास हो, या फिर कोई भी एनिमल्स आपके आसपास हो, उनकी मेटिंग, या फिर वो लोग
आसपास आते हुए या फिर सेक्सुअली इंडल्ज होते हुए आपको दिखाई देता है। स्पेशली स्टार्टिंग ऑफ द फेज़ में ना आपको ज़्यादातर पिजन्स ही दिखते हैं, यानी कि कबूतर ही दिखते हैं। वो एक कन्फर्मेशन साइन होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे सवाल का कि हाँ आप एक ट्विन फ्लेम हो। आप जो देख रहे हो वो एक कन्फर्मेशन साइन है कि आप सच में एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो एंड अब आपको इनर वर्क करना है। उसके बाद जब आप इनर वर्क करने लगते हो, मंत्रा चैंटिंग वगैरह अपना जो भी साधना है आप कंटिन्यू करने लगते हो, तब भी आपका जो पूरा फोकस है ना वो आपके डिवाइन मास्कुलिन के ऊपर रहता है। क्योंकि आपके लॉजिकल माइंड को ना ये एक्सेप्टेड नहीं होता है कि सच में ये जर्नी एग्जिस्ट करती है एंड आपके लॉजिकल माइंड को ये प्रूफ चाहिए होता है कि मेरे इनर वर्क से मेरे डिवाइन मास्कुलिन के ऊपर क्या फ़र्क आ रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं या नहीं। इसी वजह से अब तब भी उनको चेंज करते रहते हो। और जैसे ही आपको ये दिखता है कि वो तो थर्ड पार्टी में है या फिर अपने काम में बिज़ी है या फिर वो कहीं पार्टी कर रहे हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं और आपके प्रति उनका कोई फोकस ही नहीं है, वो तो अपनी दुनिया में मस्त है, तब आप ये डाउट करने लगते हो कि क्या सच में वो मेरा डीएम है, वो फॉल्स ट्विन फ्लेम तो नहीं। उस वक्त तब भी आपको ये सारे साइंस डिवाइन के द्वारा दिखवाया जाता है, ये कंफर्म करवाने के लिए कि आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब ये है, हाँ सच में वो आपका डीएम है। एंड आपके सारे सबकॉन्शियस माइंड में जो जितने भी सवाल होते हैं ना, उठते हैं ना, वो सारे सवाल का जवाब डिवाइन साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, इस टाइप ऑफ मेटिंग या फिर बर्ड्स किस करते हुए वो देते हैं। बस आपको उसको डिकोड करना होता है। उसके बाद आप ये नोटिस करिएगा आपके डिवाइन मास्कुलिन रन करते हैं एंड वो शो ऑफ नहीं करते, पर अंदर ही अंदर वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो, पर वो कभी आपको जताते नहीं है क्योंकि उनको ये रोल दिया गया है कि वो रन करें। आप उनको जितना चेस करोगे वो उतना ज़्यादा रन करते हैं। एंड जैसे वो आपको सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली मिस करते हैं ना, तब भी ये साइन आपको दिखवाया जाता है। ये एक साइन होता है डिवाइन की तरफ से कि आपके डिवाइन मास्कुलिन आपको मिस कर रहे हैं। या फिर जब भी आपके डिवाइन मास्कुलिन आपको टेलीपैथिकली कोई मैसेज भेजते हैं या फिर उनका कॉल या मैसेज आने वाला होता है, वो आपको अनब्लॉक करके आप तक कम्युनिकेशन पहुंचाने वाले होते हैं ना, तब भी आपको ये साइन दिखता है। ये सारे साइंस डिवाइन ही दिखवाते हैं, पर हो सकता है पिजन की जगह आपको बटरफ्लाइज दिखे, हो सकता है बटरफ्लाइज की जगह आपको ड्रैगन फ्लाई दिखे या फिर मक्खी दिखे, कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं। मेरे केसेस में मुझे मक्खी भी दिखते थे, मुझे बीज भी दिखते थे एंड मुझे स्नेक्स भी दिखते थे। बहुत सारे साइंस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे डिकोड करते हो एंड जो भी आपको डिवाइन की तरफ से मैसेज मिला होता है उसके ऊपर कितना भरोसा करते हो। एंड दोस्तों ये साइन आपको तब भी मिलता है जब आपके डिवाइन मास्कुलिन आपको सेक्सुअली याद कर रहे होते हैं, क्योंकि चाहे वो कितने थर्ड पार्टीज़ में जाएं, चाहे वो कितने भी अपने आप को काम में व्यस्त कर लें या फिर वो कहीं भी क्यों ना रहें, उनको अपने डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती है तो वो आपको याद ज़रूर करते हैं। कॉन्शियसली करते हैं, सबकॉन्शियसली भी करते हैं। तो जब भी कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली वो आपके बारे में सोचते हैं, तब भी आपको ये साइन दिखता है। दोस्तों इनर वर्क करते करते जब आप जर्नी में थक जाते हो, आपको डाउट होने लगता है कि सच में हमारा रियूनियन होगा या नहीं, या फिर मेरे जो डीएम है वो वापस आएंगे या नहीं, या फिर आपको लगता है और मुझसे नहीं होगा, या फिर आपको इतना ज़्यादा चैलेंजेस दिए जाते हैं, इतने ज़्यादा पेन दिए जाते हैं कि आप हार मान लेते हो। यूजुअली डिवाइन फेमिनाइन हार तो कभी नहीं मानती, पर जब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए, तब भी डिवाइन के द्वारा आपको ये साइंस दिए जाते हैं ताकि आप हार ना मानो एंड प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखो, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखो एंड आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों जब आपके लाइफ में कुछ मेजर इंसिडेंट होने वाले होते हैं ना, तब भी आपको ये साइंस दिखाए जाते हैं। जैसे कि अगर आपका इनर यूनियन होने वाला होता है, जैसे कि आपके डिवाइन मास्कुलिन आप ही के अंदर होते हैं, वो आप ही के ही अंदर की एनर्जी होते हैं, बस हमको माया की वजह से वो हमें बाहर दिखते हैं और हमें बाहर देखने की आदत होती है, इसी वजह से हम लोग उनको बाहर ढूंढते रहते हैं। पर जब आपका इनर यूनियन होता है, यानी कि आप ही के अंदर की डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में आने लगती है,
तब भी आपको ये साइन दिए जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दोस्तों, जब आपका रीयूनियन होने वाला होता है ना, तब भी आपको ये साइंस भर भर के दिए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको दिखने लगते हैं। पर दोस्तों, अगर आप मिड जर्नी में हो या फिर स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में हो, उस वक्त अगर आपको लगता है कि नहीं अब भी मेरा रीयूनियन हो जाएगा, अब तो रीयूनियन का पोर्टल खुला है, या फिर अभी तो कोई भी स्पेशल पोर्टल आ रहा है तो मेरा रीयूनियन हो जाएगा, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। रीयूनियन के लिए एक प्रॉपर इनर वर्क प्लस अपने ब्लॉकेजेस को पहचान के उसके ऊपर काम करना, उसके साथ अपने लो वाइब्रेशन एनर्जी से खुद को मुक्त करके अपने डिविनिटी में आना, यानी कि डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आना। दोस्तों, ये सारे बातों का बस एक ही मतलब है कि अगर आप इस सारे साइंस को डिकोड करना चाहते हो ना, देन आप अपने स्टेज को ज़रूर आइडेंटिफाई कर ले कि आप कौन से स्टेज पर है। क्योंकि ये स्टेज में क्रॉस करके आ चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब हम लोग एक पर्टिकुलर पीरियड तक रहते हैं ना, जब भी हमारा इनर यूनियन नहीं होता, तब तक हम लोगों को लगता है कि नहीं अभी तो हमारा रियूनियन हो ही जाएगा, अभी तो हमारा रियूनियन हो ही जाएगा। पर जर्नी में एक ऐसा स्टेज भी आएगा जब आपको रियूनियन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ना आप रियूनियन के लिए ज़्यादा क्रेविंग एनर्जी में रहोगे ना वेटिंग एनर्जी में रहोगे। खैर दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल टेक्निक बता रही हूँ जिससे कि आप ये सारे साइन को डिकोड कर पाएँ। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई भी साइन दिखे तो आंख बंद करके 3-4 डीप ब्रीदिंग ले लीजिए। वो साइन का मतलब क्या है, वो सवाल को आप यूनिवर्स में जाने दीजिए। देन यूनिवर्स की तरफ से आपके दिमाग में जो भी फर्स्ट थॉट आता है उसके ऊपर आप ट्रस्ट करिए। पर इसके अलावा भी आपके मन में और 3-4 थॉट्स भी आएंगे एंड रिपीटेटिवली आएंगे। जो भी थॉट आपको रिपीटेटिवली आते हैं ना, उसके ऊपर बिलीव ना करके जो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में आया होगा ना, उसके ऊपर बिलीव करें। एंड दोस्तों, ये सारे साइंस को ना आप बाय हार्ट डिकोड करने की कोशिश करें। अगर आप लॉजिक या फिर अपना दिमाग लगाएंगे ना, देन मजबूरन आपको यूट्यूब एंड गूगल से सर्च करके जो भी आंसर मिला होगा ना, उस पर सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे आपकी जर्नी आपके लिए थोड़ा सा आसान होने वाला है। अगर आपको वीडियो के कंटेंट पसंद आते हैं देन प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है आपकी जर्नी में मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँगी, या फिर आपको आकाशिक रिकॉर्ड करवाने हैं, अपनी कार्मिक अकाउंटिंग चेक करवाने हैं, या फिर कोई भी ब्लॉकेजेस के बारे में जानना हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना हो, रेकी सेशंस लेने हो, या फिर रेकी कोर्स करना हो, क्रिस्टल बाय करने हो, या फिर क्रिस्टल के बारे में आइडियाज़ चाहिए हो, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरा नंबर लेके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए। 2-3 दिन में मैं एनर्जी चैनलिंग भी अपलोड कर दूँगी, तो तब तक आप अपना हीलिंग जारी रखिए। हरि ओम, बाय बाय।